नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के संजय गांधी थर्मल पावर बिरसिंहपुर पाली की है, जहां गुरुवार की देर रात 500 मेगावाट की यूनिट ठप हो गई है। बताया जाता है कि अचानक संजय गांधी जनरेटिंग कंपनी में ट्रांसफार्मर में भारी विस्फोट हुआ और आग लग गई है, जिन कारणों से 500 मेगावाट की यूनिट ठप हुई है। इस हादसे के बाद किसी तरह जल्द ही आग पर काबू पा लिया है, पर जानकारों की माने तो इस हादसे में बड़े नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा संभावना यह भी जताई जा रही है कि मेंटेनेंस में भी लंबा समय लग सकता है। इस हादसे में संजोग है कि कोई भी विभागीय कर्मी के घायल होने की खबर नहीं है। आपको बता दें, गुरुवार को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनजीत सिंह भी संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट के निरीक्षण में पहुंचे थे। इस दौरान एमडी श्री सिंह ने पावर प्लांट की व्यवस्थाओं और मेंटेनेंस पर भरोसा जताया है और राखड़ के रखरखाव और परिवहन संबंध में सी श्री मालवीय की सराहना की है। साथ ही ऊर्जा के बेहतर प्रोडक्शन को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। इस दौरान संजय गांधी थर्मल पावर हाउस को बेस्ट पावर हाउस से सम्मानित कर पुरस्कृत भी किया है, पर संजोग ही कहा जा सकता है कि उनके जाने के बाद ही जनरेटिंग ट्रांसफार्मर में विस्फोट के साथ आग लगने से 500 इकाई पूरी तरह से ठप हो गई है, जो प्रबंधन का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। हालांकि सूत्रों की माने तो प्लॉट में स्पेयर के रूप में एक जनरेटिंग ट्रांसफार्मर उपलब्ध है, जिसे जल्द ही असेंबल कर यूनिट प्रारंभ करने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर मुख्य अभियंता शशिकांत मालवीय ने कहा है कि कल रात को करीब 9 से 10 बजे के बीच आग लगने की जानकारी मिली। तुरंत टीम को भेजकर मौके पर पहुंचकर समय रहता फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर 2 घंटे में काबू पा लिया गया। किसी तरह कोई भी जनहानि नहीं हुई और जल्द ही रखा हुआ नया ट्रांसफार्मर को जबलपुर से टीम आकर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य बंद पड़ी हुई यूनिट को चालू किया जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। कल शाम को करीब 9:30 बजे की बात है। ये यूनिट ट्रिप का मैसेज मेरे पास आया था और मैं बाई द वे प्लांट में ही ऑफिस में ही बैठा था। जैसे ही मुझे मैसेज मिला कि यूनिट ट्रिप हो गई है और कहीं पे आग लग गई, तो मैंने तुरंत फायर फाइटिंग टीम को भेजा और बोला कि मैं भी आ रहा हूँ। और मैं मौके पर पहुंचा तो देखा तो यार्ड तो 500 यूनिट है, उसका जनरेटर ट्रांसफार्मर का आर बस का जो बुशिंग है वो उसमें कुछ डैमेज हुआ था, ब्लास्ट हुआ था और उसकी वजह से वो टूट के गिरी और आग लगी। बट बेहतर ये हुआ कि हम लोग टाइम पे पहुंच गए और इतनी भयावह आग को हम लोगों ने मात्र 2-2.5 घंटे के अंदर कंट्रोल किया है और कोई जनहानि जरा सी भी नहीं हुई है। और हमारे पास सौभाग्य से एक ट्रांसफार्मर नया रखा हुआ है, उसको लगाने के लिए हम लोग पूरे लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द उसको हम रिस्टोर कर पाएँ। मैं वही बता रहा हूँ कि हम पूरी तरह लगे हुए हैं और अभी BHEL से सलाह ले रहे हैं। जबलपुर से भी हमारी टीम आने वाली है आज और उन सबके सामंजस्य और काम आप देखें, इसको निकालना दूसरे उसको लगाना एक लंबा काम है, फिर भी मेरे ख्याल से 12-15 दिन तो लग ही जाएंगे। लापरवाही तकनीकी वो है, ये तो फॉल्ट है, टेक्निकल वो है। अब एनालिसिस का विषय है ये क्यों हुआ है ऐसा। तो इस तरह की तो नहीं घटी कि ऐसा हुआ हो। हाँ, पर इसी में हुई थी वो, इसके ऊपर एक स्पार्क हुआ था लाइटिंग अरेस्टर में। हाँ, लाइटिंग अरेस्टर इसी का था वो, तो उसको उस समय बुशिंग और लाइटिंग अरेस्टर बदला भी था और उसके बाद में दोबारा फिर उसमें इस टाइप का घटना हुई है। तो अभी एनालाइज करेंगे, हमारे आज जबलपुर से टीम आ रही है क्या कारण।